यह जो भूमि अनुदान है, इस परंपरा को क्यों अपनाया होगा? इसके पहले के काल में था भूमि अनुदान? नहीं था। किसी राजा के द्वारा आपने देखा इसके पहले? बल्कि इस परंपरा की शुरुआत ही सातवाहनों ने की। लेकिन क्यों की? तो इसलिए भूमि अनुदान की परंपरा की शुरुआत सातवाहन शासकों ने की होगी, क्योंकि इसके माध्यम से एक तो साम्राज्यिक विस्तार को बल दिया गया होगा। इसी भूमि अनुदान के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार हो रहा है, नहीं हो रहा है? यानी जिसको तलवार के दम पर नहीं जीता जा सकता है, उसको धर्म का आधार बनाकर जीतने का प्रयास किया गया। और यह जो भूमि अनुदान है, यह दिया किसको गया? ब्राह्मणों को, श्रमणों को। अब एक इनका साम्राज्यिक विस्तार में काम आ गया, क्योंकि इसी से क्या हो रहा है? इनका साम्राज्यिक प्रसार हुआ। इसके साथ साथ और क्या काम किया? एक तो इनके राजकीय शक्ति और प्रभाव को बढ़ाया। राजा की शक्ति कौन बढ़ा रहा है? राजा अपने आप को क्या कह रहे हैं? हम क्या है? ब्राह्मण हैं। तो इस भूमि अनुदान ने राजकीय शक्ति एवं महत्व, राजा की शक्ति, अब राजा की शक्ति में कैसे वृद्धि हुई? तो राजा में ईश्वरीय गुण दिखाया गया। जो राजा है इसके अंदर क्या है? ईश्वरीय गुण है, ईश्वरीय गुण है। तो ब्राह्मणों ने इस भूमि अनुदान का काम क्या किया? क्योंकि यह जो अनुदानित भूमि थी, कैसे क्षेत्र? आबाद क्षेत्र को अनुदान दिया जाता था कि उस पे आप उत्पादित भूमि बनाओ। तो ब्राह्मणों ने उस क्षेत्र में क्या किया? चतुवर्ण व्यवस्था। और इस चतुवर्ण व्यवस्था में कौन श्रेष्ठ? ब्राह्मण। शासक कौन? ब्राह्मण। उसके अंदर क्या हो गया? राजकीय शक्ति में वृद्धि। तो इस तरीके से ब्राह्मणों को, अब ब्राह्मणों ने दंड व्यवस्था को लाया और श्रमणों ने क्या किया? लोगों को अनुशासित जीवन की कला सिखाई। भाई भिक्षु और क्या सिखाएंगे? अनुशासन ही तो। कैसे अनुशासन में रहना? ये दंड लेकर चल रहा है, सिखा रहा है अनुशासन। नहीं तो दंडित करेंगे, और नहीं तो आ जाओ अनुशासन का पालन करो। इधर ये दंड और राजा को दे दिया गया कि उसके बाद पीटो, इनको नहीं मानते, है ना? कैसे नहीं मानेंगे? तो इन्होंने अनुशासित जीवन जीने की कला सिखाई। तो उन जनजातियों को जहां ब्राह्मणों ने उन्हें चतुवर्ण व्यवस्था में ले आया, क्योंकि समाज का रूपांतरण भी हो रहा है। अब कैसे चतुवर्ण व्यवस्था में लाया? तो चूंकि 4 वर्ण हैं, तो 4 वर्ण में उसमें आप देखो कि जो कबीले के जो राजा थे, उनको कहा कि आओ, तुमको हम अपने वाले में स्थान देते हैं। अब अपने वाले में कहाँ स्थान देते हैं? तो तुमको क्षत्रिय वाले में। इसमें जो कबीलाई राजा थे उनको क्षत्रिय का दर्जा, और जो गैर शासक वर्ग के लोग थे उनकी आर्थिक व्यवस्था के आधार पर वैश्य और शूद्र की श्रेणी में। जिसके कारण ऐसे ही थोड़े इस काल में वैश्य और शूद्रों की संख्या में वृद्धि हो जा रही है। तो यह ब्राह्मणवादी व्यवस्था का ही तो परिणाम है। तो भूमि अनुदान भी इस प्रशासन का अंग है या नहीं है? है प्रशासन का अंग।